हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए साल की तरह मैं भी आपके लिए लाया हूं नई और रोचक जानकारियां जो आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने एटलांटिस द लॉस्ट सिटी के बारे में तो सुना ही होगा, तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या और कैसी थी एटलांटिस सभ्यता। एटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ बहुमूल्य पत्थरों की भी भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे और तो और फलों के बगीचे भी बेशुमार थे। शहर को 5 क्षेत्र में बांटा गया था। इस प्रकार वहाँ की शासन व्यवस्था भी बहुत ही आदर्शपूर्ण थी और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का अंत होता है और प्रकृति के सामने सारे जीव बेबस होते हैं। ठीक उसी प्रकार वहाँ भी उन लोगों के सामने आई बर्बादी। एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहाँ एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहाँ ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया था। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही हो रही थी। कई जोरदार धमाके भी हुए और सब कुछ पूरा का पूरा शहर ही जलमग्न हो गया। और बरसों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई होगी, जिसके चलते समूची सभ्यता का ही सफाया हो गया। सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया। और इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है जिसे प्राचीन ग्रीक में कालिस्टे कहा जाता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कालिस्टे ही एकमात्र अवशेष है जो एटलांटिस के बारे में कुछ जानने की संभावनाएं बनाए रखता है। हालांकि अभी तक यहाँ से कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं जुटाई जा सकी है। एटलांटिस के बारे में यह कहानी प्लेटो की ही दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि एटलांटिस स्वर्ग था। वहाँ आलीशान महल और मंदिर थे जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी होती थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं से बना हुआ था। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया था जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते हुए 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वे माननीय स्वभाव के बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने एटलांटिस को धरती का स्वर्ग तो करार दिया था, लेकिन साथ ही वहाँ की नकारात्मक बातें भी लिखी थी। प्लेटो ने एक स्थान पर बताया कि एटलांटिस सभ्यता के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राजाओं पर हमले किए। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार किए, दूसरे इलाकों पर कब्जा भी किया था, जिस कारण हो सकता है कि प्लेटो के मुताबिक इस काम के लिए भगवान ने एटलांटिस वालों को सजा भी दी है। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इन प्राकृतिक आपदाओं से एटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुंचता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि समूची सभ्यता इतिहास बनकर रह गई। तो दोस्तों, प्लेटो की इस कहानी पर इतिहास के कई जानकारों ने सवालिया निशान उठाए हैं। उनका सवाल है कि प्लेटो की कही बातों को किस आधार पर सच मान लिया जाए। इसका कोई प्रूफ भी तो नहीं मिला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एटलांटिस नाम का कोई शहर कभी इतिहास में हुआ करता था या नहीं? इसका जवाब मुझे कमेंट में दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाता रहूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का यह सफ़र। हम फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।